नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं अपनो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई है और दिल्ली मुख्यालय पर बीजेपी महासचिवों की ये महत्वपूर्ण बैठक है। संगठन महासचिव बीएल संतोष, इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय, अरुण सिंह, सुनील बंसल, विनोद तावड़े और तरुण चुग समेत दिलीप सोकिया, इसके साथ ही सीटी रवि मौजूद है इस बैठक में। और संगठन इसके साथ ही कवायद और विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श मंथन। इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 9 साल को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। 9 साल केंद्र सरकार के जो है वो पूरे हो रहे हैं और ऐसे में तमाम जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की वो लोगों तक पहुंचाने की कवायद की जा रही है। कई आपको बता दें कि यहाँ पर और भी मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा है, विचार विमर्श है। ज्यादा जानकारी दे पाएंगे हमारे सहयोगी निजाम खंटालिया हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। निजाम, दिल्ली में जो जेपी नड्डा है उनकी अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई है। तमाम दिग्गज यहाँ पर महासचिव जो है वो मौजूद हैं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर, देखिए विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और जैसे कर्नाटक में बीजेपी को मात मिली है उसके बाद और ज्यादा यहाँ पर बीजेपी जो है वो सतर्क नजर आ रही है। बेशक अंकुर, देखिए पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से संगठन में बदलाव की चर्चाएं हैं उसके बाद से ये संगठन की महासचिवों की बैठक है जिसमें जो जेपी नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हुई है 4 बजे। और इसमें जो है बीएल संतोष के साथ ही जो है कैलाश विजयवर्गीय हैं, इसके साथ अरुण सिंह है, सुनील बंसल है, चुग हैं। तो इस तरह से सारे जो महासचिव हैं, इसके साथ ही कुछ उप सचिव भी इसमें मौजूद हैं। ये बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से जो केंद्र सरकार के 9 साल होने पर जिस तरीके से पूरे देश भर के राज्यों में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, प्रेस वार्ताएं आयोजित की जा रही है, उसके बाद भी कई कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाने हैं और जिनकी महासचिवों पर बड़ी जिम्मेदारी। इसके साथ ही आने वाले कुछ राज्यों, जैसे दिसंबर में आने वाले नवंबर दिसंबर के बाद जो आने वाले राज्यों में कुछ चुनाव है, जैसे 4 राज्यों में चुनाव हैं, उसके बाद साथ ही लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर, इन सभी मुद्दों को लेकर लगातार इस पे बैठकें हुई है और अब जो है संगठन के महासचिव हैं उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक कर रहे हैं और उसमें चर्चा कर रहे हैं। साथ ही समसामयिक मुद्दे, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे वर्तमान में जो चल रहे हैं उनको लेकर भी पार्टी का क्या रुख रहेगा, किस तरीके से जो है जो चल रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर हुई या जिस तरह से अलग अलग राज्यों में, चारों राज्यों में अगर कहें तो जो बीजेपी के मुद्दे हैं उन लोगों उनको पब्लिक तक कैसे पहुंचाना, आम जनता तक कैसे पहुंचाना है, इन्हीं सब बातों को लेकर, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो है इस बैठक में चर्चा शुरू हुई है और ये करीब 1 घंटे तक बैठक चलेगी। फिलहाल जो है बीजेपी हेडक्वार्टर में ये बैठक जो जारी है अंकुर। बिल्कुल बिल्कुल। निजाम, लगातार देखिए केंद्र सरकार की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं कि जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाई जाए। इसको लेकर भी जैसा कि आपने बताया कि तमाम जो प्रभारी है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हर राज्यों में जिम्मेदारी सौंपी गई है, तमाम जो प्रमुख नेता है वो पहुंच रहे हैं और इसी सिलसिले में इधर अब जो केंद्र नेतृत्व है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी में है, जुटे हुए हैं। जो अहम मुद्दे हैं उनको लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या क्या यहाँ पर अहम मुद्दे हैं और किस तरीके से आगे की रणनीति तैयार होनी है, उसको लेकर चर्चा हो रही है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से आप देखिए कि पहले किस तरह से सोशल मीडिया पे शुरू हुआ था अभियान, उसके साथ ही जो पार्टी है अब कार्यकर्ताओं के जरिए और अपने जो पदाधिकारियों से लेकर जो वरिष्ठ नेता है उनको भी अब मैदान में उतार चुकी है। और अगर सभी देखिए केंद्रीय मंत्री हैं तो सभी को अलग अलग राज्यों में जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक केंद्रीय मंत्री को 1 से 2 राज्यों में भेजे जा रहे हैं, उनसे कई प्रतिदिन उनके द्वारा प्रेस वार्ताएं आयोजित की जा रही है। और इसके साथ ही 9 साल में जो केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं रही है, जो उपलब्धियां रही हैं, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में, कला क्षेत्र में हो, चाहे विदेश नीति में हो, वो सभी योजनाओं जो सभी उपलब्धियां हैं वो गिनाई जा रही है। इसके साथ ही अब सबसे महत्वपूर्ण बात आ गई, जैसे अभी देखा कि आपने एमएसपी को लेकर जिस तरह से खरीद की फसलों को लेकर हैं, उसके एमएसपी को लेकर सभी जगह जो 2 दिन पहले समर्थन मूल्य घोषित किया गया उसको लेकर भी हैं। तो ये सारे मुद्दे एक तरह से किसानों से जुड़े मुद्दे हो, चाहे आम लोगों से जुड़े मुद्दे हो, व्यापारियों से जुड़े मुद्दे हो, उन सभी मुद्दों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो 3 स्तर की जो एक सीरीज बनाई गई है, एक तरह से सोशल मीडिया
कार्यकर्ता, इसके साथ ही बड़े नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये जो 30 मई से लेकर 30 जून तक जो महाजनसंपर्क अभियान है, उस अभियान के तहत किस तरीके से पब्लिक तक पहुंचना है, ये एक पहला चरण है जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से तय किया गया है। तो 30 जून तक जो ये जनता तक मुद्दों को, जो पिछले 9 साल की उपलब्धियां, उनको पहुंचाने के बाद नए मुद्दे तय किए जाएंगे और किस तरह से लोकलाइज जो मुद्दे हैं उनको भी तय किए जाएंगे। तो इन सभी चीजों पे जो है अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में जो महासचिवों की बैठक हो रही है, उसमें उन चीजों को कैसे नीचे जमीनी स्तर तक उन मुद्दों को पहुंचाना है, उन मुद्दों तक पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा की जा रही है। बिल्कुल 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 निजाम, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी काम करती है कि हर एक बूथ को मजबूत करने का उनका फोकस रहता है। इस बार भी देखिए कि कई ऐसे राज्य हैं, 4 राज्य जिनमें खासतौर पर विधानसभा के चुनाव होने हैं और पूरा फोकस जो है बीजेपी यहां पर करती हुई नजर आ रही है। चुनावी शंखनाद यहां पर कर दिया गया है। राजस्थान की अगर निजाम बात की जाए, खुद प्रधानमंत्री यहां पर आए थे और उन्होंने यहां से शंखनाद किया है चुनाव को लेकर। तो ऐसे में अगर राजस्थान की बात की जाए और जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर इस मीटिंग के बाद क्या कुछ ऐसे नेता यहां पर देखने को मिलेंगे जिन्हें अहम जिम्मेदारियां दी जाएगी इन राज्यों की जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं? देखिए, राजस्थान जो संगठन है, बीजेपी संगठन, उसमें जो बदलाव की बात कही जा रही है, इससे पहले भी ये बैठक हो रही है। इसमें अरुण सिंह जो है मौजूद हैं, जो राजस्थान से प्रभारी भी हैं। और दूसरी तरफ एक देखिए कि जिस तरह से कर्नाटक में चुनाव में जो हार मिली है बीजेपी को, उसके बाद से ये तय माना जा रहा है कि कई जो है बड़े बदलाव होंगे। और बदलाव के साथ ही क्योंकि अब जो जमीनी स्तर पर हैं, हालात कुछ अलग है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के बाद जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य, जो बड़े राज्य हैं उत्तर भारत के, और उन राज्यों में चुनाव है और वहां पर उनको काफी मुश्किलें जो हैं, पहले जैसे स्थितियां नहीं रही है। तो उनकी जो रणनीति है, बीजेपी की जो रणनीति है, उसमें कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि राजस्थान में भी जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, उनको लगातार बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वो भी अब जो है 3 दिन के झारखंड दौरे पर रहेगी। तो इस तरह से कई बड़े बदलाव जो है हम आगामी कुछ दिनों में देखेंगे। लेकिन जो आज की बैठक है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कई जो महासचिव हैं उनको आने वाले समय में बदलाव की बात कही जा रही थी। इस बीच ये बैठक है, तो इसमें कई चीजें निकल के सामने आ सकती है। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ सामने आता है। बिल्कुल बिल्कुल निजाम, तो इंतजार करते हैं बैठक के बाद क्या कुछ यहां पर सामने निकल कर आता है। निजाम, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ।